मेरा मसला ये है कि मेरे ससुराल में मेरी कोई जगह नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी सास और एक नंद है। जब भी कोई परेशानी आती है तो कहा जाता है जब से ये इस घर में आई है तो 9 साथ लेकर आई है। शौहर अच्छे हैं लेकिन माँ और बहन की बातों से उनका रवैया मुझसे बहुत ख़राब हो जाता है। आप बताइए मैं क्या करूँ? क्या करें? मैं तो अफसोस करें, मैं तो कि ये अजीब सूरत हाल है कि इसकी वजह से अल्लाह मुझे दोहराते हुए अजीब लग रहा है कि इसकी वजह से नहुसत। और अफसोस की बात है कि बात तो ये सच है, ऐसा होता तो है, हमने खुद भी देखा है, मुशाहिदे में बात कि ये होता तो है कि ये आई है तब से ही होना शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अच्छा, अब ये इन्होंने लिख कर भेजा है। हाँ। और ज़ाहिर है कि उनकी दिल की बात है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा है। अब क्या सिचुएशन है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम दोनों रुख पर बात कर लेते हैं कि बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपकी कोई जगह नहीं बनती, आपकी कोई नहीं सुनता। तो मेरी बहन, आपने जगह बनाने की कोशिश की है? आपने अच्छे तरीके से कुछ सुनाने की कोशिश की है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सास अगर एक बात कहती तो आप 10 बातें जवाब में कहती हैं, या नंद ने कोई ऐसी बात कर दी और आपने जवाबन 15 बातें कर दी? अब मैं वजीफ़ा जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये बड़ा अजीब व गरीब वजीफ़ा है। अच्छा। और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ा अजीब व गरीब है। वो क्या? ये सूरह ताहा की आयत नंबर 39 है। ठीक। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब पैदाइश हुई थी ना, तो उनकी वालदा ने उनको संदूक में डाला और अल्लाह ताला के हुक्म से दरिया में डाल दिया। वहाँ से एक बड़ी नहर गुजरती थी जो फ़िरौन के दरबार से गुजरती थी, और वो अपनी ज़ोजा के साथ बैठा हुआ था। संदूक आया, इसने खोलने का हुक्म दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, हमने तुझ में मोहब्बत पैदा फरमाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखता था मोहब्बत करता था। फ़िरौन ने पहली नज़र डाली तो मोहब्बत से बेकरार हो गया। और फिर फरमाया कि अन्नहु अदुव्वुल ली व अदुव्वुल्लाह, तुझे उसने रखा कि जो हमारा भी दुश्मन है तेरा भी दुश्मन है। उसके दिल में मोहब्बत पैदा फरमाई। जो रब दुश्मन के दिल में मोहब्बत पैदा फरमा सकता है वो अपनों के दिल में मोहब्बत पैदा क्यों नहीं फरमा सकता? ये तो आपके अपने हैं। तो ये जो आयत करीमा है 39, इसका एक हिस्सा है व अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी। और इसका मतलब क्या है? और मैंने तुझ पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाली। मोहब्बत डाली, ये तर्जमा है इसका। तो इसको आपने हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लें, जय नमाज पर बैठकर तर्जुमे को मद्देनज़र रखते हुए और अपना हाल सामने रखते हुए अल्लाह की बारगाह में 3 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। ठीक है? क्या कहना? नमाजों की पाबंदी रखें, अपना रवैया मज़ीद अच्छा कर लें। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने कितना करम फरमाया है। मैं अज़राह मज़ाहिक अर्ज़ करूँ कि एक खातून किसी आलिम दीन के पास आई तो कहा कि तावीज़ दें, मेरा शौहर बहुत बदतमीज़ी करता है। अच्छा। तो उन्होंने कुछ दिया, कहा कि अपने मुँह में रख लो, जब भी शौहर कुछ कहे मुँह में रख लो। तो बाद में क्या हुआ कि आई कि बिल्कुल मामला ठीक हो गया है हज़रत, बिल्कुल। बोला अच्छा, तो बोला क्या हुआ? बोला वो कहते रहे, मैंने खामोश रही, मुँह में रखा हुआ था, मैंने कुछ भी नहीं कहा, वो खुद खामोश हो गए, अब मोहब्बत पैदा हो गई है। और दूसरा ये कि या मुइज़्ज़ु या अल्लाह मुइज़्ज़, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, इज़्ज़त देने वाला। इज़्ज़त देने वाला वही है, और वो इज़्ज़त डाल दे किसी के दिल में, कोई माई का लाल इज़्ज़त निकाल नहीं सकता। या मुइज़्ज़ु या अल्लाह चलते फिरते पढ़ें आप। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया।